हेलो फ्रेंड्स। क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे की कंसंट्रेशन पावर कम है, वो एक काम पर फोकस नहीं कर पाता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये मेरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आपसे कि कंसंट्रेशन कम होने के क्या क्या रीज़न होते हैं और कैसे हम बच्चे के कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो ये वीडियो हर उम्र के बच्चों के लिए है, लेकिन मैं स्पेशली ज़्यादा फोकस करूँगी 6 साल तक के बच्चों के बारे में, क्योंकि 6 साल तक बच्चों की जो माइंड और बॉडी की हैबिट्स बन जाती हैं, उसी के बेस पर आगे वो धीरे धीरे डेवलप होती रहती हैं। तो इसीलिए 6 साल तक के बच्चों की उम्र पर स्पेशल ध्यान देने की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। माई सेल्फ पूजा आहूजा, आई एम ए पेरेंट कोच। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि कैसे हम अपने बच्चे की कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएं। तो फ्रेंड, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक समय में बच्चे को एक ही काम दीजिए। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हम बच्चे को एक काम देने के बाद तुरंत ही दूसरा काम बता देते हैं, चाहे वो स्टडी हो सकती है या कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को अभी एक जो हमने टास्क दिया है, काम दिया है, अभी वो मैसेज उसके माइंड तक पहुंचा भी नहीं होता कि हम तुरंत दूसरा उसको मैसेज दे देते हैं। तो बच्चे का माइंड कंफ्यूज हो जाता है और बच्चा फोकस नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे को एक समय में एक ही काम दीजिए, और ख़ास तौर पर जो ऐसा काम है पढ़ाई से रिलेटेड, ताकि बच्चा उसे फोकस होकर कर पाए। दूसरा पॉइंट, जब भी बच्चे को कोई हमने काम दिया है तो थोड़ा पेशेंस रखें। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि एक काम बच्चे को दिया है और उस पर बार बार उससे पूछते रहते हैं कि हुआ या नहीं, हुआ या नहीं। तो हम बार बार उसको टाइम एक तो फिक्स कर देते हैं कि इतने समय में ही पूरा करना है। खास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको फोकस होने में थोड़ा समय लगता है, तो उनको थोड़ा समय दीजिए ताकि वो आराम से उस एक्टिविटी को, उस काम को पूरा पेशेंस के साथ कर पाए। तो इससे बच्चे का कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट है, काम पूरा होने पर बच्चे की तारीफ करें। अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं पेरेंट्स कि बच्चे ने काम पूरा कर लिया तो हम उसको उसकी तारीफ नहीं करते। उससे क्या होता है, बच्चे को भी मोटिवेशन नहीं मिलता और काम करने का। तो इसीलिए जब भी बच्चा अपने काम को पूरा कर ले तो उसकी तारीफ जरूर करें, ताकि बच्चा फिर से उस काम को करने में रुचि दिखाए, और इससे उसका कंसंट्रेशन पर भी प्रभाव पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है पीसफुल इन्वायरमेंट। बच्चे को एक पीसफुल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की कंसंट्रेशन पावर बढ़े तो उसे पीसफुल इन्वायरमेंट दीजिए। फ्रेंड्स, कई बार घरों में ये देखा गया है कि एक तरफ बच्चा स्टडी कर रहा होता है और दूसरी तरफ टीवी चल रहा होता है, या कोई मोबाइल चला रहा होता है, या कोई फ़ोन पर बातचीत कर रहा होता है। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है, बच्चे अपने काम में फोकस नहीं कर पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की कंसंट्रेशन पावर बढ़े, वो अपने काम को पूरा अच्छे ढंग से करे, तो उसको पीसफुल इन्वायरमेंट दीजिए। और कई बार ये भी देखा गया है कि घरों में आपस में पेरेंट्स में झगड़े चलते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी बच्चे की कंसंट्रेशन पावर पर बैड इफ़ेक्ट डालती हैं। तो बच्चे को पीसफुल इन्वायरमेंट दीजिए ताकि वो अपने हर काम को, हर स्टडी को अच्छे ढंग से पूरा कर पाए। फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, डाइट। डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, स्पेशली पेरेंट्स का, कि हो सकता है बच्चे की अगर कंसंट्रेशन पावर कम है तो उसकी डाइट में भी कोई डेफिशिएंसी हो सकती है। कई बार कुछ न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे की जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं होती, जिसका इफ़ेक्ट उसकी कंसंट्रेशन पावर पर बढ़ता है।
कई बार छोटे छोटे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे की कंसंट्रेशन पावर कम होती है। उसका रीज़न है कि जो माइंड है वो भी हमारी बॉडी का ही एक पार्ट है। जब बॉडी को पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो माइंड पूरे अच्छे ढंग से प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से बच्चे को जल्दी जल्दी थकान होना, नींद आना, ये सब सिम्टम होते हैं, जिसके कारण बच्चे की कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि चेक करना है कि बच्चा बैलेंस डाइट ले रहा है या नहीं। हर एज के अकॉर्डिंग और हर लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग बच्चे की डाइट डिफरेंट होती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि बच्चा प्रॉपर डाइट ले रहा है या नहीं, और उसको पूरी बैलेंस डाइट दीजिए। पूरी सारे उसकी डाइट में न्यूट्रिशन होने चाहिए, और पानी की मात्रा का भी विशेष ध्यान रखें। 6 पॉइंट है टाइम टेबल। बच्चे का एक अच्छा गुड टाइम टेबल बनाइए। इससे क्या होगा, इससे भी बच्चे की कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे का एक फिक्स रूटीन होगा, एक टाइम टेबल होगा, स्टडी का, एक्टिविटी का, खेलने का, कूदने का, जो भी पूरे दिन का उसका एक टाइम टेबल है, जब वो फिक्स होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे का माइंड पहले से उस एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स, अगर हमारा कोई टीवी में फेवरेट सीरियल आना हो, तो जब हमें पता है 9 बजे हमारा सीरियल आना है, तो हम पौने 9 बजे ही हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है, और इवन उससे पहले जो लास्ट एपिसोड है उसको भी अपने हमारे माइंड में हम रिवाइज कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर बच्चे का जब एक फिक्स टाइम टेबल होगा तो उसी के अकॉर्डिंग उसका माइंड पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा, और जब उसका माइंड पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होगी, वो पूरा फोकस होके उस काम को कर पाएगा। तो इसीलिए हमें सुबह से लेकर रात तक बच्चे के लिए एक अच्छा टाइम टेबल तैयार करना है, जिससे उसकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होगी। 7 पॉइंट है प्ले एक्टिविटी। बच्चों के लिए पूरे दिन के रूटीन में कुछ ना कुछ खेल कूद, बाहर स्पोर्ट्स वगैरह ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा फिजिकली फिट रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका माइंड अच्छे ढंग से प्रॉपरली फंक्शन करेगा। कई बार पेरेंट्स की एक गलत फहमी होती है कि जितना ज़्यादा बच्चा पढ़ता रहेगा किताबों में, जितना ज़्यादा फोकस रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा बच्चा बाहर खेलेगा और ब्रेक लेगा उतना ही ज़्यादा उसका माइंड पहले से कई गुना अच्छा कंसंट्रेट करेगा और अच्छे ढंग से फंक्शन करेगा। तो ज़रूर बच्चे के डेली रूटीन में कुछ बाहर की एक्टिविटी, प्ले एक्टिविटी ज़रूर इंक्लूड कीजिए, जिससे उसकी कंसंट्रेशन पावर पहले से कई गुना इम्प्रूव होगी। और 8th पॉइंट है फ्रेंड, गुड रिलेशनशिप, लव एंड केयर। बच्चे के साथ अपना रिलेशन और इम्प्रूव करते जाइए, और उसको खूब प्यार कीजिए, उसकी देखभाल कीजिए। जितना ज़्यादा बच्चे को प्यार करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो हर काम को कंसंट्रेट होकर कर पाएगा। क्योंकि कई बार घर अगर बच्चे को सही इन्वायरमेंट नहीं मिलता, बच्चे की जो फिजिकल और मेंटल नीड्स हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो फिर बच्चे का कंसंट्रेशन पर इसका बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बच्चा अपने काम को इतने अच्छे ढंग से फोकस होकर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके माइंड में वो सब जो उसकी नीड्स है वो पूरी नहीं हो रही, तो उन सब चीज़ों के बारे में वो सोचता रहता है। तो इसलिए बच्चे को खूब प्यार कीजिए, उसकी पूरी देखभाल कीजिए, इससे भी बच्चे की कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। और 9 पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रेशराइज मत कीजिए। बच्चे पर कभी भी किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। बच्चे को कोई काम देना है, उसे बताना है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कई बार प्रेशर, दबाव डालने से, बार बार बच्चे को कहने से वो बच्चे इरिटेट होने लगते हैं और उस काम को वो अच्छे फोकस होकर नहीं कर पाते हैं। तो जब हम एक फिक्स टाइम टेबल बना देंगे तो बच्चा अपने आप ही सारा प्रॉपर
वर्क करने लगेगा और उसका फोकस भी पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, जब हम इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, इन सब पॉइंट्स को अपने माइंड में ध्यान रखते हुए बच्चे का एक अच्छा टाइम टेबल बनाएंगे, उसकी जो प्ले एक्टिविटी है उसको भी इंक्लूड करेंगे। जब हम इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो इससे बच्चे के कंसंट्रेशन पावर पर पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। और भी वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम आगे शेयर करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बच्चे के कंसंट्रेशन पावर को कई गुना बढ़ा पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।